सभी को नमस्कार। राजेश देवांशी जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। आप मुझे सुन रहे हैं तो बताइए लिख कर कि आवाज़ आ रही है। राजेश देवांशी जी, सरला सिंह मार बिटिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोरमा जैन पाखी जी, हार्दिक अभिनंदन। आप बताइए मेरी आवाज़ आ रही है क्या? माँ माया अग्रवाल जी, आपका सादर सादर प्रणाम। मेरा आवाज़ आ रही है, धन्यवाद बहुत बहुत। ओ मेरी बहन आ गई हैं पूजा मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बेटा, नमस्ते सरला सिंह हमार, धन्यवाद बहुत बहुत। नीलम शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आयुष्मती भव बेटा पूजा मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। माँ रागिनी शास्त्री जी, बहुत बहुत प्रणाम मेरा स्वीकार करें। धन्यवाद धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार लाइव हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर विचलित हो जाऊँ तो क्षमा कीजिएगा। आ जाएं सभी, जुड़ जाएं तो चलते हैं आगे। आप लोगों का आदेश होगा तभी आगे चलेंगे। नमन नमन नमन। नीलम शर्मा जी, बहना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बहना रागिनी शास्त्री जी, हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम आपका भी। अमिता अग्रवाल जी नमस्कार, बहुत बहुत। शैलेंद्र खरे सोम सर, हमारे निर्णायक मंडल, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपको सादर प्रणाम सर। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज आपके साथ अपने भावों को साझा करने का अवसर मिल रहा है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभय कुमार जी, आइए आइए सर, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। बड़े भाई आ गए हैं मेरे, रमेश विनोदी जी, हार्दिक अभिनंदन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका आचार्य, मेरे आचार्य बृजभूषण शास्त्री जी, जो मेरे ही ज़िले से हैं, अध्यापक हैं, ये भी प्राध्यापक हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भाई साहब आपका भी बहुत बहुत। अरे रागिनी शास्त्री जी, स्वागतम स्वागतम अभय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नेतराज सिंह राजपूत जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। महेश कुमार शर्मा भाई, आपकी याद अभी गई नहीं, वो भाभी जी की अदरक वाली चाय अभी तक याद है। मनोरमा जैन पाकी जी, रमेश विनोदी, बड़े भाई जी, बहुत बहुत प्रणाम मेरे स्वीकार करें। अनिल धवन जी, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार नमस्कार। बड़े भाई अग्रज श्रेष्ठ को मेरा सादर सादर प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन है। तो आपका आदेश होगा तभी प्रारंभ करेंगे, आप आदेश कीजिए। अरे राजेश जी, अच्छा लिखते हैं आप। अच्छा शुरू करता हूँ, मेरी बहन का आदेश हो गया है। आप सभी, सुनीता अभय जी, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें आप मेरे। राजेंद्र राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर, हार्दिक अभिनंदन आपका बहुत बहुत। और शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्यांचल जो साहित्यिक मंच है, रजिस्टर्ड है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस काव्यांचल परिवार का सदस्य होने के नाते। हाँ, 19 लोग देख रहे हैं अभी जी भाई, हार्दिक स्वागत 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 स्वागत। सुनीता अभय जी, हाँ अब शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अंशी कमल, मेरी बहन आ गई हैं, अंशी कमल जी, हार्दिक स्वागत बहना आपका बहुत बहुत। अरे बड़े दिल आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कुसुम पंत जी, सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे, कोटिशः प्रणाम। हरीश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुसुम पंत जी,
स्वागत है सभी का। तो आइए शुरू करते हैं। जो बाद में जुड़ेंगे वो देख लीजिएगा। हमारी भी प्रैक्टिस ही है, ये प्रैक्टिस चल रही है। मणि अग्रवाल जी, चक्रवर्ती जी नमस्कार, स्वागतम आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मंजू शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। कुमार विजय मिश्रा जी 21 हो गए हैं शगुन हो गया है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मणि अग्रवाल जी संध्या का बहुत बहुत नमन आपको, बहुत बहुत नमन। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच मैं विराजमान हूँ। मैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हूँ। संजीव शुक्ल जी, सचिन जी हार्दिक अभिनंदन भाई साहब आपका, बहुत बहुत। हेमा जोशी जी नमस्कार, नमन। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहूँगा माँ शारदा की स्तुति से। जो हरे कवि श्रेष्ठ मत कहा कीजिए मणि जी, मैं तो सीखने वाला हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। शुभ सांझ सभी को। सौभाग्य सौभाग्य आपको लाइव सुनना भैया। पूजा मिश्रा मेरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुर सम्राज्ञी, आपने मेरे गीतों को आवाज़ देकर मुझे मेरे भावों को परवाज़ दी है। आयुष कश्यप बेटा हार्दिक अभिनंदन, मेरे रेस के घोड़े, बहुत लंबे रेस के घोड़े हो आप। धन्यवाद धन्यवाद सभी का। चलिए शुरू करते हैं। माँ शारदा की स्तुति से प्रारंभ करता हूँ। और मेरी बहन पूजा मिश्रा ने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है माँ शारदा की स्तुति को, और मुझे बहुत पसंद है वो। मैं इस वंदना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से माँ शारदा के चरणों में अपने भाव अर्पित करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी, सुनिएगा। हाँ, यहाँ भी लाइट नहीं आई है भाई अभी भी यहाँ भी, और बारिश हो रही है बाहर, तूफान अभी हटा है, अभी बारिश चल रही है, और मौसम बाहर तो सुहावना है। तो शायद मेरी तस्वीर ठीक आ रही होगी, आवाज़ ठीक आ रही होगी। प्रयास तो किए हैं बहुत सारे। जय माँ शारदे। तो शुरू करते हैं। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ ज्ञान देना, बुद्धि का वरदान देना, मात तम का नाश करके चित्त को संज्ञान देना, वाग देवी हंस वाही, सृष्टि है तुझ में समाई, पद्म आसन हाथ वीणा, रागिनी तुमने बनाई, माँ कला की साधिका हूँ, तुम मुझे उत्थान देना, शारदे माँ ज्ञान देना, बुद्धि का वरदान देना, श्वेत वर्णी वस्त्रधारी, सौम्य रूपा माँ हमारी, गीत और संगीत तुझसे, ब्रह्म की हो तुम दुलारी, मूढ़ता सब दूर करके तुम सुरों का गान देना, शारदे माँ ज्ञान देना, बुद्धि का वरदान देना, शारदे माँ आज वर दो, लेखनी में प्राण भर दो, शारदे माँ आज वर दो, लेखनी में प्राण भर दो, व्यंजनाओं में सतत ही शब्द शर संधान कर दो,
पाप को जड़ से मिटाकर पुण्य का उन्वान देना, शारदे माँ ज्ञान देना, बुद्धि का वरदान देना, मात तम का नाश करके चित्त को संज्ञान देना, शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ। नमन माँ शारदे, आपके चरणों में मेरे कोटिशः प्रणाम स्वीकार हों। आपकी चरण रज सदा ही बना रहूं, ऐसी मेरी आराधना स्वीकार कीजिए। तो ये थी मेरी बहन पूजा मिश्रा की बहुत प्यारी स्तुति लिखी हुई। कुमार विजय मिश्रा जी, कौन नाराज चल रहा है? नाराज नहीं होना है भाई किसी ने भी। अनिल धवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। महेश कुमार शर्मा भाई, नमन आपको बहुत बहुत। तो काव्यांचल मेरा परिवार काव्यांचल बहुत ही सुंदर, हर व्यक्ति, हर सृजक, हर व्यक्तित्व बहुत ही बेहतरीन है। काव्यांचल में किस किस का नाम लूँ? सबसे पहले मैं काव्यांचल परिवार के अध्यक्ष महोदय अपने अग्रज श्रेष्ठ रमेश विनोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज काव्यांचल में रूबरू होने के लिए आमंत्रित किया है। हिरेन भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, हिरेन जी दिख नहीं रहे हैं। और आदरणीय विनय चौधरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपने सभी जो काव्यांचल परिवार के पुरोधा सदस्य हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। राजमणि राज जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। आचार्य ब्रिजभूषण शास्त्री भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्यांचल परिवार में मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं निर्णायक मंडल में शामिल हूँ। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय अमरनाथ अग्रवाल जी जैसे, शैलेंद्र खरे सोम जी जैसे, और आदरणीय अनुराधा अमरनाथ पांडे जी जैसे, और आदरणीय ओम नीरव जी जैसे विलक्षण व्यक्तित्व के लोगों के साथ उनका सानिध्य मिल रहा है। और इनके साथ निर्णय करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। और आप लोगों की बहुत बहुत बेहतरीन रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और एक से एक रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं और आनंदानुभूति बहुत अधिक होती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बहुत बेहतरीन लिखते रहें और माँ शारदे की आराधना करते रहें। तो अब मैं श्रृंगार रस से प्रारंभ करता हूँ, रसराज से। मैं इसकी धुन थोड़ा सा देख लेता हूँ। अग्नि में तप कर तुम्हें कुंदन। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं भूल गया था इसकी धुन, अब शुरू करता हूँ। श्रृंगार रस से प्रारंभ करते हैं। अनुराधा अमरनाथ पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, भाव और शब्द मैच नहीं कर रहे हैं। किसके? आपने जो गीत लिखा, नमन उसको, कुसुम पंत जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे नमन सभी को, नमन। अभी मैं शुरू करता हूँ। श्रृंगार रस से शुरू करता हूँ। प्रेम ही मेरी विरक्ति, प्रेम ही संसार मेरा, प्रेम ही मेरी विरक्ति, प्रेम ही संसार मेरा, छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा, छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा।
यद्यपि अवहेलना हो प्रेम तो फिर भी रहेगा। प्रेम का यदि हो रसातल प्रेम का स्रोतस बहेगा। बस यही एक प्रेम का रस धमनियों में भी रसा है। प्रेम का अव्यक्त दर्शन व्यक्त श्वासों में बसा है। श्वास के विश्वास पर ही है टिका आधार मेरा। छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा। छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा। व्यर्थ लगती हों भले ही प्रेम की अभिव्यंजनाएं। निम्न लगती हों जगत को प्रेम की अभ्यर्चनाएं। वर्जनाएं भी हृदय से हैं सभी स्वीकार किंतु तर्जनाओं का प्रणय पर कर रहा प्रतिकार किंतु। बस तनिक उद्वेग उर्का बन गया व्यवहार मेरा। छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा। अगला बंद सुनिए। प्रेम का एक शिल्प लघुतम तुलिका से जो घड़ा है। प्रेम का एक शिल्प लघुतम तुलिका से जो गढ़ा है। डूब कर इसमें किसी ने भाव से मुझको पढ़ा है। डूब कर इसमें किसी ने भाव से मुझको पढ़ा है। बस उसी के वास्ते ही गीत ये मैंने सजाया। प्रेम को इस तूलिका से प्रेम प्रज्ञा ने लिखाया। प्रेम ही मेरी सुकविता प्रेम जीवन सार मेरा। प्रेम ही मेरी सुकविता प्रेम जीवन सार मेरा। छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा। छीन कर भी क्या मिलेगा प्रेम का अधिकार मेरा। प्रेम का अधिकार मेरा। धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको चिंतन से चैतन्य की ओर जरूर ले चलूँगा। मैं आदरणीय हिरेन भाई आ गए हैं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भाई साहब आपका। बहुत बहुत भ्राताश्री हार्दिक अभिनंदन आपका। विनय भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। आपका उत्साहवर्धन ही मेरा हौसला है। प्रेम जीवन सार मेरा। धन्यवाद बहुत बहुत। गीत को परवाज़ लगाने के लिए बिजली आ गई है, फिर चली गई, कोई बात नहीं, हम तो चलते रहेंगे बिजली आए या ना आए। तो अब एक गीत और आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप पहचानिएगा किसका गीत है। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। अनु जी हार्दिक अभिनंदन। केशरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लेट आए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके मुझे सुन रहे हैं और सुनिएगा। मैं किन का नाम लेना चाह रहा हूँ जो रचना मुझे, जिनकी रचना मुझे बहुत पसंद है, आप बताइएगा। अनन्या प्रणयिनी अन्वय सहित अनुवाद लिख देना। अनन्या प्रणयिनी अन्वय सहित अनुवाद लिख देना। जगत के व्योम पर अपना अशोक की नाद लिख देना। जगत के व्योम पर अपना अशोक की नाद लिख देना। अडिग अव्यय बना तुझको मिलूंगा काव्य के पथ पर।
अडिग अव्यय बना तुझको मिलूंगा काव्य के पथ पर। सुनो साहित्य मस्तक पर अमिट संवाद लिख देना। सुनो साहित्य मस्तक पर अमिट संवाद लिख देना। हिरेन जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं केसरी जी की ये रचना पढ़ने जा रहा हूँ, जो पिछली धुन थी उसी धुन में ये बनाने की कोशिश की है। इसमें मेरी बहन पूजा मिश्रा ने मेरी मदद की है इस धुन में, मुझे नहीं आ रहा था। एक धुन बनाई थी परंतु मैं फिर भूल जाता हूँ। अनुराधा जी मैं कृतज्ञ हूँ कि आपको हम पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं आपको। हाँ तो सुनिएगा। अग्नि में तप कर तुम्हें कुंदन सदृश बनना पड़ेगा। अग्नि में तप कर तुम्हें कुंदन सदृश बनना पड़ेगा। रे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। रे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। सेज तुमको नित मिलेगी, आहा क्या बात है। सेज तुमको नित मिलेगी, सोचना मत बस सुमन की। पंथ में गिरती रहेंगी बिजलियां भी तो गगन की। पंथ में गिरती रहेंगी बिजलियां भी तो गगन की। शक्ति ले चिन्मय प्रणय की, शक्ति ले चिन्मय प्रणय की। अग्नि में चलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। सत्य है निज प्राणी के की लब्ध होंगी नर्म बाहें। मध्य में पर आ लगेंगी चेतना की तप्त आहें। मध्य में पर आ लगेंगी चेतना की तप्त आहें। हर्ष उत्सव दाह दोनों, हर्ष उत्सव दाह दोनों संग ले पलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। वास्तव में अगर कवित्व को निखारना है तो हृदय में प्रेम जगाना होगा, और प्रेम एक कोई सामान्य सी बात नहीं है। प्रेम का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है। सुनिएगा अगला बंद। मानती हूँ हो दिवाकर, मानती हूँ हो दिवाकर, किंतु सीमा रश्मियों की। सृष्टि में अनथक परीक्षा नित्य होगी शक्तियों की। सृष्टि में अनथक परीक्षा नित्य होगी शक्तियों की। सूर्य हो जितना विभामय, सूर्य हो जितना विभामय, सांध्य तक ढलना पड़ेगा। क्या बात है, मजा आ गया। सूर्य हो जितना विभामय, सांध्य तक ढलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। हे कवि यदि है निखरना प्रेम में जलना पड़ेगा। प्रेम में जलना पड़ेगा, वास्तव में जलना पड़ेगा। तभी आप प्रेम को जीकर ही किसी भी भाव को, किसी भी विभाव को, किसी भी भाव को जीकर आप लिख सकते हो। इसलिए
सभी से कहना चाहूँगा कि आप लिखें, अवश्य लिखें, मन के भाव लिखें। आप जो भी भाव देखें, जो भी घटना देखें, जो भी दृश्य देखें, उसमें डूब कर, उसमें उतर कर लिखिए। फिर देखिए क्या सृजन होता है, क्या अद्भुत सृजन निकलता है। उसको जिए, मतलब जिए, उसको सृजन को जिए, तभी आप बहुत सुंदर लिख सकते हैं। जैसे अनुराधा जी ने बहुत सुंदर लिखा है। मैं कायल हूँ इनका हर गीत बहुत सुंदर होता है। और सभी से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम निर्णय करते हैं। धन्यवाद हिरेन भाई, धन्यवाद धन्यवाद कवि संदीप कुमार बिश्नोई जी, प्रमोद गोल्हानी जी, नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आत्मीय आभार, अभिवादन, स्वागत। धन्यवाद बड़े भाई साहब रमेश विनोदी जी, अनुराधा जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए जो मुक्तक मैंने लिखा था उसमें आप सब के नाम हैं। आपके अनन्या का नाम है, अनु का नाम है, अन्वय का नाम है, अशोक जी का नाम है, सभी का नाम मैंने दिया है। आपने सुन लिया होगा, फिर से सुन लीजिएगा। धन्यवाद ब्रिजभूषण भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा अथैया जी, आयुष कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका विजय वर्गीय, वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन को नमन, बिल्कुल नमन है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे आप कोई सृजन करते हैं, निर्णायक मंडल में हम रचनाओं को देखते हैं, मुझे सौभाग्य मिलता है देखने के लिए, बिल्कुल मेरी भी आंखें नम हो आई। अनुराधा जी धन्यवाद, श्रवण कुमार पंडित जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम कोई सृजन करते हैं, एक हम अगर सामान्य वाक्य भी लिखते हैं तो जो कवि होता है वो उसको भी डूब कर लिखता है। अब जैसे एक वाक्य मैं बोलता हूँ, जैसे सूखा पेड़ सामने खड़ा है, संस्कृत में आता है शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, सूखा पेड़ सामने खड़ा है। और अगर इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें, नीरसस्तरु विलसति पुरतः, नीरस तरु सामने विलसित हो रहा है, तो बात वही है, लेकिन उसमें कवित्व आ गया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। इसलिए डूब कर लिखें, उसमें डूब कर लिखें कि रचनाओं को सामान्य कथन में न लें, तभी उसमें शिल्प बनता है, तभी उसमें भाव आते हैं, तभी उसमें हमारे मन की जो उद्वेग हैं वो शामिल हो पाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनने के लिए। अब श्रृंगार रस से प्रारंभ हुआ था, आप कहें तो, अगर आपकी इजाज़त हो तो हास्य रस लिखने की कोशिश की है, अगर आप कहते हैं तो सुना सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद धन्यवाद सभी का। संगीता जोशी, कुकृति जी, परमार प्रकाश जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आदेश नहीं आया किसी का हास्य सुनाने के लिए। हाँ जरूर अरविंद, हिरेन जी सुनाता हूँ। रमेश विनोदी बड़े भाई, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यथार्थ सत्य भैया, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाता हूँ, एक घनाक्षरी लिखने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए, हास्य लिखने के लिए सबसे अच्छा विषय क्या होता है? किस विषय पर अधिकतर हास्य ठीक लगता है? पति पत्नी पर? चलो बिल्कुल 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 सुनाता हूँ। बहना पूजा मिश्रा, मेरी बहन, बहुत बहुत मेहनत करते हो आप काव्यांचल के लिए, नमन है आपके इन प्रयासों को। और विशेष रूप से पुलकित बचपन बहुत सुंदर चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को, सभी को। हिरेन भाई के दिमाग को मैं कमाल का दिमाग है। हाँ, बहुत चिंतन से चैतन्य की ओर वहीं पर लेकर जा रहा हूँ आज अपनी रचनाओं के माध्यम से, वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। हाँ भाभी को सुना चुका हूँ, उन्होंने पास कर दिया ये। सुनिएगा।
घनाक्षरी है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो पत्नी तैयार हुई मिलती है, जबकि स्थिति दूसरी ही होती है। तैयार हुई मिलती है मतलब कहीं जाने के लिए, तो उस पर लिखने की कोशिश की है। मेरी साली भी और घरवाली भी यही हैं, अकेली हैं, तो लिखने की कोशिश की है। आशीर्वाद दीजिएगा, पता नहीं कैसा लिखा होगा, सुनिए। आज तो जिद पे अड़ी, आज तो जिद पे अड़ी, झाड़ू लेकर हो खड़ी, कहती सिर पे चढ़ी फिल्म दिखाइए। आज तो जिद पे अड़ी, झाड़ू लेकर हो खड़ी, कहती सिर पे चढ़ी फिल्म दिखाइए। मैंने कहा डर कर खाट से उतर कर, हाँ भाई, मैंने कहा डर कर खाट से उतर कर, लंबी सांस भर कर खाना तो बनाइए। आज तो जिद पे अड़ी, झाड़ू लेकर हो खड़ी, कहती सिर पे चढ़ी फिल्म दिखाइए। सुन के वो तनी हुई और बनी ठनी हुई, सुन के वो तनी हुई और बनी ठनी हुई, बोली अनमनी हुई बाहर खिलाइए। आज तो जिद पे अड़ी, झाड़ू लेकर हो खड़ी, कहती सिर पे चढ़ी फिल्म दिखाइए। आगे सुनिएगा क्या हुआ आगे। मैंने कहा फिर कभी, मैंने कहा फिर कभी, बोली नहीं चलो अभी। मैंने कहा फिर कभी, बोली नहीं चलो अभी, घर के सदस्य सभी लेकर के जाइए, क्योंकि दूसरे सदस्य भी, उनके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर कभी, बोली नहीं चलो अभी, घर के सदस्य सभी लेकर के जाइए। और क्या है आगे, क्या हाल है। पी के फिल्म है लगी, इसलिए प्रात जगी, पी के फिल्म है लगी, इसलिए प्रात जगी, बहन भी मेरी सगी हाल में बुलाइए। फिर क्या था, पिघल गए हम। पी के फिल्म है लगी, इसलिए प्रात जगी, बहन भी मेरी सगी हाल में बुलाइए। डाल सूट बूट चोला, अरे डाल सूट बूट चोला, मुख तुरंत ही खोला। डाल सूट बूट चोला, मुख तुरंत ही खोला, नाम साली सुन बोना बोला, नाम साली सुन बोला, चलिए जी आइए। डाल सूट बूट चोला, मुख तुरंत ही खोला, नाम साली सुन बोला, चलिए जी आइए। नाम साली सुन बोला, चलिए जी आइए। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मुक्तक सुनाना चाहूँगा आपको मेरे काव्यांचल के लिए, सभी के लिए, काव्यांचल के जितने सदस्य हैं सभी के लिए ये मुक्तक मैंने लिखा है, आशीर्वाद दीजिएगा। सजा कर काव्य का अंचल, बढ़ाया मान हिंदी का, सजा कर काव्य का अंचल, बढ़ाया मान हिंदी का, चला कर तूलिका सबने, किया गुणगान हिंदी का, चला कर तूलिका सबने, किया गुणगान हिंदी का। अनिल शत शत नमन करता हृदय से,
हर पुरोधा को। अनिल शत शत नमन करता हृदय से हर पुरोधा को। विधाओं में विविध जिसने किया रसपान हिंदी का। विधाओं में विविध जिसने किया रसपान हिंदी का। तो रसपान करते रहिए, लिखते रहिए बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, और आनंदानुभूति करती रहिए। स्वांतः सुखाय भी लिखिए, केवल विषय पर ही ना लिखिए, स्वांतः सुखाय अपने लिए भी लिखें, क्योंकि अपना लिखा हुआ, स्वयं स्वतंत्र लिखा हुआ बहुत अच्छा सृजन होता है, अच्छा जाता है। जय हिंद, जय हिंद। नीलम शर्मा, माया अग्रवाल, आपका सानिध्य मिल रहा निर्णायकों में, मेरा सौभाग्य है बहुत बहुत। गायन ठीक ठाक हो रहा है, डर रहा था मैं। धन्यवाद पूजा मिश्रा मेरी बहन, आपने बड़ा हौसला दिया मुझे। राजमणि राज जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि संदीप कुमार बिश्नोई जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो एक मुक्तक फड़कता हुआ सुना देता हूँ, सुनेंगे? सुनिए, फड़कता हुआ मुक्तक, हिलिएगा मत पर। हिरेन जी नमस्कार, बहुत सही कहा। आर के सिंह लाटा जी आ गए हैं आप, शुक्रिया। आयुष कश्यप धन्यवाद। जय हिंदी अग्रश्रेष्ठ सुनीता अभय जी धन्यवाद बहुत बहुत। सुनिएगा फड़कता हुआ मुक्तक। वो मेरे सामने आकर भरी महफिल में आ बैठी। वो मेरे सामने आकर भरी महफिल में आ बैठी। नजर का तीर वो मुझ पर अदा से यूं चला बैठी। नजर का तीर वो मुझ पर अदा से यूं चला बैठी। लगे लिखने गजल उस पर मेरे अल्फाज बिन बोले। लगे लिखने गजल उस पर मेरे अल्फाज बिन बोले। गजल पढ़ता तो क्या पढ़ता, गजल नजरें चुरा बैठी। गजल पढ़ता तो क्या पढ़ता, गजल नजरें चुरा बैठी। धन्यवाद अनुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक मुक्तक और, यह भी फड़क रहा है, सुनिएगा। मेरे हर गीत का मुखड़ा, आशीर्वाद दीजिएगा इस पर। मेरे हर गीत का मुखड़ा तेरे मुखड़े के जैसा है। मेरे हर गीत का मुखड़ा तेरे मुखड़े के जैसा है। बंधी तू जिस तरह मुझसे मेरा हर बंध वैसा है। बंधी तू जिस तरह मुझसे मेरा हर बंध वैसा है। तराशा है तुझे मैंने तराशे लफ्ज हैं जैसे। तराशा है तुझे मैंने तराशे लफ्ज हैं जैसे। कि अब खुद ही समझ लेना मेरा हर गीत कैसा है। कि अब खुद ही समझ लेना मेरा हर गीत कैसा है। तो ये मुक्तक थे, कुछ लिखे थे आप लोगों के लिए। अब श्रृंगार हास्य हो गया है, चल रहा है बेटा, अभी अभी बहुत टाइम लगेगा। अब करुण की बारी आती है। अगर आप कहीं तो ले चलता हूँ आपको करुणा के सागर में डुबोने के लिए, पर डूबना पड़ेगा। बताइए,
समय का मुझे पता नहीं लग रहा है। अगर समय हो जाए तो बता देना, बंद कर दूंगा। धन्यवाद अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत। सरला बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। वल्लाह बिल्कुल धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। बाद में सबकी सबके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। वर्षा पांडे जी नमस्कार, स्वागत। आहा रमेश विनोदी भाई, आपने ही बिठाया है फलक पर। छंद लिखूंगी, बंद लिखूंगी, उत्साही स्वच्छंद लिखूंगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं करुण रस में। करुण रस में चलते हैं। सवैया मत गयंद सवैया। हाँ डालूंगा डालूंगा। डुबो देने वाली जी, सुनिएगा। मत गेंद सवैया। मत गेंद सवैया का नियम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे आता है। भानस 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 गागा, यानी कि भगन भगन और लास्ट में अंत में दो गुरु, इतने सारे भगन। सुनिएगा, इसका नाम, सवैये का नाम मत गयंद क्यों है, ध्यान दीजिएगा सभी। मत गयंद इसलिए, मत का अर्थ होता है मस्त और गयंद का अर्थ होता है हाथी, मस्त हाथी। यानी कि जब ये चलता है भानस 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 भानस, हाथी की तरह चलता है। जब हम इसको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो हाथी की तरह, मत गयंद मस्त हाथी की चाल इसकी होती है। विनीता सिंह जी नमस्कार। अनामिका कली जी नमस्कार, स्वागत आपका। नीरू गुप्ता जी, सुनिएगा। ये करुण रस अगर आप डूब सकें डूबिएगा। स्वर तो मेरा ऐसा ही है, उर से तप के दृग से टप के भूत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कविता यही चीज़ होती है, कविता यही होती है। चलो इसी पे एक मुक्तक सुना देता हूँ मैं आपको। अनु जी सुनिएगा, एक मुक्तक से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको सुनाता हूँ। हृदय की पीर है कविता, कुछ डूबे या नहीं, सुनिएगा। हृदय की पीर है कविता, नयन का नीर है कविता। हृदय की पीर है कविता, नयन का नीर है कविता। जहाँ हर भाव सजता है, वही तस्वीर है कविता। जहाँ हर भाव सजता है, वही तस्वीर है कविता। कभी देखे बवंडर तो बवंडर से भयंकर है। कभी देखे बवंडर तो बवंडर से भयंकर है। कभी ठहरे समंदर का थमासा धीर है कविता। कभी ठहरे समंदर का थमासा धीर है कविता। तो ऐसी होती है कविता, सुनिएगा। धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजमणि जी धन्यवाद। पूजा मिश्रा मेरी बहना बोल देना अभी नहीं। सुनिएगा, मत गेंद सवैया। डूबिएगा। एक बेटी का जन्म जब घर में होता है, और बहुत वर्षों के बाद जब एक बेटी घर में जन्म लेती है पहली संतान के रूप में, और बड़ी होती है, और जब उसकी विदाई होती है, तो कितना मार्मिक दृश्य होता है। सुनिएगा।
बीत गए जब 8 विवाहित वर्ष, परी घर में एक आई। बीत गए जब 8 विवाहित वर्ष, परी घर में एक आई। खेल रिझावत रूठ मनावत, आंगन में फिरती इठलाई। खेल रिझावत रूठ मनावत, आंगन में फिरती इठलाई। लालन पालन पोषण पाकर, ब्याह सुयोग बनी मम जाई। आन पड़ी वह आज घड़ी शुभ, बाजे उठी घर में शहनाई। आन पड़ी वह आज घड़ी शुभ, बाजे उठी घर में शहनाई। सोन चिड़ी निज पंख प्रसारित, स्वप्न भरे नभ में उड़ जाना। साजन की बगिया महका कर, जीवन सुंदर स्वर्ग बनाना। और बनाकर सद्य सुधोपम, व्यंजन संयम धार खिलाना। मात पिता कहते समझा कर, सभ्य सुता यह फर्ज निभाना। मात पिता कहते समझा कर, सभ्य सुता यह फर्ज निभाना। आज सुता तज मात पिता सखी, साजन के घर जा रही है। आज सुता तज मात पिता सखी, साजन के घर जा रही है। भ्रात नहीं, उसका कोई भाई नहीं, भ्रात नहीं यह सोच करे अति टिस, यही उर खाय रही है। भ्रात नहीं यह सोच करे अति टिस, यही उर खाय रही है। देख विलाप खड़ी हर औरत, ढांढस धीर बंधाए रही है। लाड लड़ावत बाबुल के सह, लाडली नीर बहाए रही है। लाड लड़ावत बाबुल के सह, लाडली नीर बहाए रही है। धन्यवाद मणि जी। अगला सुनिएगा, डूबिएगा। अंत जब विदाई का समय होता है तो क्या होता है? पावन काज सभी निपटा कर, आन पड़ी शुभ सांझ विदाई। पावन काज सभी निपटा कर, आन पड़ी शुभ सांझ विदाई। गोद उठा कर डोली बिठा कर, बाबुल ने जब बाह छुड़ाई। गोद उठा कर डोली बिठा कर, बाबुल ने जब बाह छुड़ाई। क्रंदन 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 की ध्वनि आई। हे भगवान बता नट नागर, क्या यह अद्भुत रीति बनाई। हे भगवान बता नट नागर, क्या यह अद्भुत रीति बनाई। क्या यह अद्भुत रीति बनाई, क्या यह अद्भुत रीति बनाई। तो ये था करुण रस। डूब गया मैं भी इसमें। नमस्कार सभी को प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया आप आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सभी का। नीलम शर्मा जी, डुबो दिया बिल्कुल। मैं खुद डूब के लिखा है मैंने भी इसको। अब मैं आपको क्या सुनाऊं? अब मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूं। सुनिएगा। गज़ल लिखने की कोशिश की है। मायका याद आ गया सभी को।
बिल्कुल 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 अनुराधा जी। अभी नहीं, अब नहीं रुलाऊंगा अनामिका जी, नहीं रुलाऊंगा। बहुत पापा भाई की याद दिला दिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोरमा जी, बहुत मार्मिक, हाँ, हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो सुनिएगा, गज़ल सुनाता हूँ एक गज़ल। धन्यवाद ब्रिजभूषण शास्त्री भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार शर्मा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोरमा जी। राजेश देवांशी जी, पुष्पा तिवारी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे रंग जमा दिया, कोशिश की थी भैया, आपके आशीर्वाद से चल रहा है, सभी देखते हैं। लेकिन सभी अंतिम में मेरी रचना अवश्य सुनकर जाइएगा, बीच में कोई मत जाएं। जा रहे हैं कुछ, शायद बोर हो रहे हैं, शेयर कीजिएगा, शेयर का ऑप्शन भी होगा। आप अपने, मेरा सौभाग्य होगा अगर आपके मित्र भी मुझे देखें, आपके फेसबुक मित्र हैं वो भी देखें, तो मेरा सौभाग्य होगा। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक गज़ल लिखी है, आशीर्वाद दीजिएगा आयुष बेटा। देखिएगा ठीक लिखी है नहीं, भविष्य के चित्र आंखों के आगे नाचने लगे। अरे धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। उषा झा जी नमस्कार, नमन आपको भी। हाँ, रुला दिया, समसी माध्यम से श्रोताओं को डुबो दे, चलचित्र जैसा चला गया। धन्यवाद 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 अनुराधा जी। सुनिएगा गज़ल, मकता है, सुनिएगा। ये जिंदगी जुदा जुदा रहती है आजकल, ये जिंदगी जुदा जुदा रहती है आजकल, ये जिंदगी जुदा जुदा रहती है आजकल, क्यों चाल भी अजीब सी चलती है आजकल, क्यों चाल भी अजीब सी चलती है आजकल। अगला शेर सुनिएगा। जिसकी तलाश में कभी खाई थी ठोकरें, जिसकी तलाश में कभी खाई थी ठोकरें, वो बेखुदी, हाँ, वो बेखुदी मेरे यहाँ रहती है आजकल, वो बेखुदी मेरे यहाँ रहती है आजकल। इतनी मोहब्बतों भरी शिद्दत को देख कर, इतनी मोहब्बतों भरी शिद्दत को देख कर, ये रूह भी मुझे खुदा कहती है आजकल, ये रूह भी मुझे खुदा कहती है आजकल। आगे शेर सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। थमती नहीं कभी सनम जो प्रेम की नदी, थमती नहीं कभी सनम जो प्रेम की नदी, वो रोम रोम में मेरे बहती है आजकल, वो रोम रोम में मेरे बहती है आजकल। सुनिए आगे। होती नहीं जो खत्म है आला तरीन सी, होती नहीं जो खत्म है आला तरीन वो, महफिल दिले हुजूर की सजती है आजकल,
महफिल मेरे हुजूर की सजती है आजकल। आगे आशीर्वाद दीजिएगा। आयुष, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। जागो, सुनिएगा, जागो तो नूर में रहूं, सोऊं तो नूर में। जागो तो नूर में रहूं, सोऊं तो नूर में। जागो तो नूर में रहूं, सोऊं तो नूर में। यूं शाम ओ सहर मेरी ढलती है आजकल। यूं शाम ओ सहर भी मेरी ढलती है आजकल। आगे सुनेगा। सिहरन भरी हिलोर है, मौजों की मौज है। सिहरन भरी हिलोर है, मौजों की मौज है। उठती है मुझ में, हाँ उठती है मुझ में वो कभी, मिटती है आजकल। उठती है मुझ में वो कभी, मिटती है आजकल। अगला शेर सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा इस शेर पर। कुछ भी कहूँ बने गजल, गाऊं तो गीत हो। कुछ भी कहूँ बने गजल, गाऊं तो नज्म हो। मेरे लबों पे, हाँ मेरे लबों पे शायरी पलती है आजकल। मेरे लबों पे शायरी पलती है आजकल। आगे देखिएगा। हर एक खुदी की जात को कर देती खाक जो। हर एक खुदी की खाक को कर देती राख जो। हर एक खुदी की जात को कर देती खाक जो। अक्सर मुझी में लो वही जलती है आजकल। अक्सर मुझी में लो वही जलती है आजकल। धन्यवाद माँ। अगले सुनिए। झुकती नहीं थी जो नजर वो तिश्नगी भरी। झुकती नहीं थी जो नजर वो तिश्नगी भरी। पल के झुका के बंदगी करती है आजकल। पल के झुका के बंदगी करती है आजकल। और आखिरी शेर देखिएगा। खाकर गई थी जिंदगी खुद जो तेरी कसम। खाकर गई थी जिंदगी खुद जो तेरी कसम। तुझ पे अनिल, हाँ तुझ पे अनिल वो जिंदगी मरती है आजकल। तुझ पे अनिल वो जिंदगी मरती है आजकल। तो ये थी गज़ल। शायद समय हो गया है। मैंने कहा था मेरी अंतिम रचना ज़रूर सुन के जाइएगा। अगर आप आदेश दें तो समय ले सकता हूँ क्या मैं? आज मन है आज और कुछ सुनाने का आप लोगों को। आप बताइए। एक रचना ये मेरे हाथ में मेरे भाई
रमेश विनोद जी की पुस्तक है शेफाली। इस शेफाली का हर एक पुष्प अपनी महक बिखेर रहा है। ये मेरे भाई की तस्वीर है इस तरफ, और इसमें से हर एक पुष्प इतना महक देने वाला है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको वास्तव में जिएंगे आप। अभी बाकी है, कितना समय बाकी है हिरेन जी, बता दीजिए ये भी। तो अभी मेरा चैतन्य बाकी है। अभी देखो, अगर आप इजाज़त दें तो चैतन्य अवश्य सुना के जाऊंगा। और ये भी जो चैतन्य की ही कड़ी है, चैतन्य की कड़ी में बहुत कुछ रह गया। वैसे काफ़ी कुछ सोच के आया था सुनाने के लिए। ये शेफाली पुस्तक से मेरे बड़े भाई साहब की, आदरणीय रमेश विनोदी जी की पुस्तक शेफाली से बहुत प्यारी एक चैतन्य तक पहुंचाने वाली, जीवात्मा हमेशा उस परमात्मा से मिलकर ही संपूर्णता प्राप्त करती है। इस संपूर्णता को और उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो यही है, उसको पहचानना आवश्यक है। कोई गाकर पहचान लेता है, कोई लिखकर पहचान लेता है। और सुनाते जाएं। चलिए सुनिएगा। पर्णागार बहुत प्यारी रचना है। पर्णागार बिल्कुल निराली है, सुनिएगा। गोल गोल हैं दो वातायन, गोल गोल हैं दो वातायन। हमारे शरीर की समस्त पंच महाभूतों का वर्णन है इसमें। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब से मिलकर बना है, पंच महाभूतों से। तो सुनिएगा। उसी को एक कमरे के माध्यम से, एक पर्णागार के माध्यम से, कुटिया के माध्यम से व्यक्त करने का कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन चिंतन मेरे बड़े भाई साहब का। सुनिएगा। गोल गोल हैं दो वातायन, चौरस बड़ा द्वार। गोल गोल हैं दो वातायन, चौरस बड़ा द्वार। छत रखी तिकोनी, कक्ष हैं वर्गाकार। छत रखी तिकोनी, कक्ष हैं वर्गाकार। घास फूस के तिनके लाकर, बांस चढ़ाए चार। घास फूस के तिनके लाकर बांस चढ़ाए चार। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। एक नीम एक तुलसी बूटी इसके बगल में, एक नीम एक तुलसी बूटी इसके बगल। पर प्रतिष्ठा बिन अधूरा है घर मंदिर। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक अधूरा है यह मंदिर। पर प्रतिष्ठा बिन अधूरा है घर मंदिर। ईशान कोण सजा दिया है हमने राम दरबार। ईशान कोण सजा दिया है हमने राम दरबार। पूजन तुम करना ले दाई बुझा बरतार। जो हमारी संस्कृति है, वामांगी कहा गया है स्त्री को, पत्नी को। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। सूरज देवता हैं सीधे सर के ऊपर। सूरज देवता हैं सीधे सर के ऊपर। सूख रहा है गा पसीना चू चू कर। घुली नीर में हो कुएं के, घुली नीर में हो कुएं के, जो कड़वी जवाखार। मधुमास मधु पावन बरसे गाते ही मेघ मल्हार। वाह वाह। मधु पावस बरसे गाते ही मेघ मल्हार। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। क्या बात है। प्रेम पगी भूमि हो उगते मीठे कंद। प्रेम पगी भूमि हो उगते मीठे कंद। रूखा सूखा तृणमूल देता है आनंद। धीरज धन हो भरा खजाने, तब प्यारा लगे संसार। धीरज धर, अगर धैर्य हो तो प्यारा लगता है सारा संसार। धीरज धन हो भरा खजाने, तब प्यारा लगे संसार। दुख सुख कहना है गृहस्थी के अलंकार। क्या बात है, बिल्कुल सत्यार्थ। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। नहीं कुटी है केवल ये है मन मेरा।
सुनिएगा ध्यान से। नहीं कुटी है केवल ये है मन मेरा, आकर देखो खाली है आंगन मेरा। आकर देखो खाली है आंगन मेरा, इस आंगन की मिट्टी को अब, इस आंगन की मिट्टी को अब है तेरा इंतजार। चौखट से बांधी आम की बंधनवार, देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। देखो जी हमने बनाई है पर्णागार। मन और पर्णकुटी का वास्तु एवं दार्शनिक समता का उत्कर्ष दिखाने का प्रयास भाई रमेश विनोदी जी के द्वारा। अद्भुत सृजन, अद्भुत सृजन। नमन करता हूँ बड़े भाई साहब आपकी इस रचना को, आपकी शेफाली को प्रणाम करता हूँ मैं आपको, आपकी लेखनी को। अब बताइए, समय तो हो चुका है, अगर आपका आदेश हो तो मेरा मन है सुनाने का। और बस एक ही रचना सुना देता हूँ अगर आप कहें तो। देखिए, सार छंद में एक अंतिम रचना आपको सुनाकर जा रहा हूँ, इसको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई तो नाच नाच के उस प्रभु को पा लेता है, कोई प्रेम करके पा लेता है, और कोई लिख कर पा लेता है। क्योंकि हमारा इतिहास बताता है, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि मयूर आदि कवि हुए हैं जिन्होंने सूर्य शतकम ग्रंथ लिखा था। और वो सुनिए, चरई वेती नीलू मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य की ओर ले जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरी ही रचना है। सुनिएगा, चैतन्य सार छंद में सुनिएगा। बांध पैर में घुंघरू रब को, बांध पैर में घुंघरू रब को, नाच नाच कर पाया। बांध पैर में घुंघरू रब को, नाच नाच कर पाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया, वो पागल कहलाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया, वो पागल कहलाया। हाँ, पागल होता है, पागल कहते हैं उसको सब, लेकिन वो कहीं और होता है, उसकी लौ लगी होती है प्रभु से। सुनिएगा, बांध पैर में घुंघरू रब को, नाच नाच कर पाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया, वो पागल कहलाया। बंद सुनिएगा। रस में सारी तोड़ जगत की, निकले जब अलबेला। रस में सारी तोड़ जगत की, जब निकले अलबेला। भरी भीड़ में रहकर भी वो रहता सदा अकेला। भरी भीड़ में रहकर भी वो रहता सदा अकेला। आगे सुनिएगा। जग सारा उसको बहकाए, जग सारा उसको बहकाए, उसने जग बहकाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया, वो पागल कहलाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया, वो पागल कहलाया। आगे सुनिएगा क्या हो जाता है जब लो लग जाती है प्रभु से। सुनिएगा। नजर मिलाकर यार हंसे जो, नजर मिलाकर यार हंसे जो, नाचे मस्त कलंदर। यार यार ही बचता है फिर, और कोई नहीं बचता। यार यार ही बचता है फिर, क्या बाहर क्या अंदर। यार यार ही बचता है फिर, क्या बाहर क्या अंदर। मस्ती में जीता है हर पल,
मस्ती में जीता है हर पल ऐसा जादू छाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया वो पागल कहलाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया वो पागल कहलाया। सुनिएगा आगे। प्रेम हृदय में जिसके रहता रूह उसी की खिलती। प्रेम हृदय में जिसके रहता रूह उसी को खिलती। रूह उसी की खिलती। मिलती उसको जीत खुदी से। हाँ मिलती उसको जीत खुदी से। हार खुदी से मिलती। मिलती उसको जीत खुदी से। हार खुदी से मिलती। प्रेम किया है जिसने सच्चा। प्रेम किया है जिसने सच्चा उसने जग महकाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया वो पागल कहलाया। बांध पैर में घुंघरू रब को नाच नाच कर पाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया वो पागल कहलाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया वो पागल कहलाया। वो पागल कहलाया। वो खारवन कहलाया। वो काव्यांचल कहलाया। काव्यांचल कहलाया। प्रेम गीत जिसने भी गाया काव्यांचल कहलाया। काव्यांचल कहलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत कुछ निमन नचना श्याम दे नाल। मैं पंजाबी गीत भी लिखा है और तुसी आखदे हो तो थोड़ा जा सुना देना वा। लिखा है पंजाबी गीत भी नीलू मेहरा जी। पंजाबी संस्कृत भी लिखे हैं, संस्कृत गीत भी लिखे हैं, पंजाबी भी लिखे हैं। आपके आशीर्वाद से माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव उसका चरण रज बना रहूं, बस यही इच्छा है। हिरेन भाई नमस्कार, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। मैं मेरी इबादत भी लेके आया था सुनाने के लिए, लेकिन समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी, कभी कभी फिर मुलाकात होगी, अवश्य मुलाकात होगी। हो जाए क्या हो जाए, क्या हो जाए। आनंदे आनंदे भाई आनंदे, पंजाबी आनंदे। थोड़ा सा सुना देता हूँ ना, ढूंढना पड़ेगा अभी स्क्रीनशॉट में। गीत है, गीत का पंजाबी गीत दा बोल हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ढूंढने में वक्त लग रहा है भाई। चलो थोड़ा सा वैसे ही सुना देता हूँ। मिल गया। डुबकियाँ, सूफियाना गीत पंजाबी दा। हाँ सुनो ना तुसी। डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, होए डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ हो। एक सोहना जिहा दरिया वगदा अंदरों अंदर, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ, डुबकियाँ डुब डुबकियाँ। एक सोहना जिहा दरिया वगदा अंदरों अंदर, और जिथे डुबकियाँ लाउंदा
ओ जिथे डुबकियां लाउंदा ए रूदा मस्त कलंदर, डुबकियां होए डुबकियां, जहाँ डुबकियां लगाता है ये रूह का मस्त कलंदर। जिथे डुबकियां लाउंदा ए रूदा मस्त कलंदर। एक बंद सुनिएगा बस। ना बंदियां दा डर ना बंदिश ना बाणा, ना बंदियां दा डर ना बंदिश ना बाणा, बस मन ही डंडा मन ही मन दा ठाणा। मन ही डंडा है, मन ही थाना है। मन ही डंडा मन ही मन दा ठाणा। जिथे आपे मुजरिम जिथे आपे मुजरिम ते आपे सिकंदर, जिथे आपे मुजरिम ते आपे आप सिकंदर। एक सोना जिहा दरिया वगदा अंदरों अंदर, एक सोना जिहा दरिया वगदा अंदरों अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। ये थोड़ी सी बानगी थी। धन्यवाद बहुत बहुत लाटा जी। बुल्ले शाह जी की तरह अरे नहीं वहाँ तक कहाँ पहुँच सकते हैं। वाह डुबो दिता डुबकियाँ बिच। आचार्य बृजभूषण शास्त्री भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे अनुमति लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरे सादर प्रणाम स्वीकार हों, और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम।